सिंध की जो आयरलैंड्स के ऊपर कब्जा हुआ है, जिस तरह सिंध के आयरलैंड्स के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, हमें खदशा है कि गिलगित बल्तिस्तान के चरागाहों के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी होगा। हमें खदशा है कि हमारे देवसाई प्लेन के ऊपर हमला होगा। हमें खदशा है कि हमारी ज़मीनों के ऊपर हमला होगा। हमें खदशा है कि हमारे ऊपर नाजायज़ टैक्सेस का निफाज होगा। हमें खदशा है कि हमारी जो सब्सिडीज हैं उनको ख़त्म किए जाएंगे। हमें खदशा है कि हमारे लोगों को बेरोज़गार किया जाएगा। हमारे बहुत सारे खदशात हैं और बहुत सारे शवाहिद भी हैं। इसके ऊपर मैं गुजारिश करूँगा, चाहे आप तहरीक इंसाफ से हैं, चाहे जिस जमात से भी हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम गिलगित बल्तिस्तान के एक एक इंच की ज़मीन की हमने तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के एक एक दरख्त की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के एक एक माइन के अंदर एक एक ज़र्रे के तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम खाई है। जब भी इस तरह का कोई अमल होगा, ना हम ऐवान को चलने देंगे, ना हम गिलगित बल्तिस्तान को चलने देंगे। ये मैं कबल अज़ वक्त कहता हूँ कि हमारी गुजारिश होगी कि आप हक़ मलकियत के ऊपर हमारा साथ दें। आप हमारे हक़ मलकियत के ऊपर हमारा साथ दें। आप हमारे हक़ मलकियत को इस ऐवान से पास करने में किरदार अदा करें, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो हक़ है, आइन के तहत जो हक़ है, इस्लाम के तहत जो हक़ है, इस्लामी उसूलों के तहत जो हक़ है, वो उनको मिल सके। जनाब स्पीकर,